मस्जिद में बनाऊंगा बाबरी विवाद पर हुमायूं कबीर ने सीएम योगी को दिया सीधा चैलेंज। टेंशन में आई ममता बनर्जी, योगी बोले कभी नहीं बनने वाली। पश्चिम बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश तक गरमाया सियासी माहौल। योगी के तेवरों ने भी किया सबको हैरान। अखिलेश का भी आया बयान, जो कहा वो जानिए। यूपी की सियासत में ऐसी जुबानी जंग छिड़ी है जिसने सबका ध्यान खींच लिया है, क्योंकि एक और जहां योगी ने बाबरी मस्जिद को लेकर बड़ा बयान दिया और हुमायूं को खरी खरी सुनाई, तो वहीं दूसरी ओर मुर्शिदाबाद से हुमायूं ने भी योगी को सीधा सीधा चैलेंज दे डाला, जिसने ममता बनर्जी की भी टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि दावा है कि इन बयानों का असर आने वाले बंगाल के चुनाव पर भी पड़ सकता है, जिसने सियासी गर्मी बढ़ा दी है। हालांकि योगी और हुमायूं के बीच हुई जुबानी जंग में अखिलेश ने जो कहा वो चर्चा में आ गया है, जिसके बारे में सब आपको इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल बाराबंकी की सभा में योगी ने जब मंच से कहा कि बाबरी ढांचा दोबारा कभी नहीं बनेगा और कयामत तक नहीं बनेगा, तब सियासत में हलचल मच गई। उनका लहजा साफ था और संदेश भी सीधा था कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। आपको बता दें कि योगी ने अपने बयान में कहा था कि जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं वह दिन आने वाला नहीं है। बाबरी मस्जिद अब कभी भी नहीं बनने वाली है। हम अपनी विरासत को यूं ही मजबूत करेंगे। वो यही नहीं रुके। इसके आगे उन्होंने ये भी कहा कि देश में रहना है तो कायदे से रहना होगा और जो कानून तोड़ेगा उसका रास्ता ठीक नहीं होगा। इस बयान ने एक बार फिर बाबरी विवाद को चर्चा के केंद्र में ला दिया और बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश तक राजनीतिक तापमान बढ़ गया। योगी का यह बयान पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से आए उस ऐलान के बाद आया, जिसमें जनता यूनियन पार्टी के नेता और विधायक हुमायूं कबीर ने कहा कि वो बाबरी मस्जिद की कॉपी बनवाएंगे और कोई उन्हें रोक नहीं सकता। उन्होंने दावा किया कि 6 दिसंबर 2025 को नींव रखी गई है और 11 फरवरी 2026 से निर्माण शुरू होगा। करीब 1200 लोगों के साथ काम शुरू करने की बात भी कही। इसी बयान ने उत्तर प्रदेश तक हलचल पैदा की और जवाब में योगी का सख्त रुख सामने आया। हुमायूं कबीर अपने बयान पर कायम है और उनका कहना है कि ये बंगाल है और यहाँ संविधान सबको पूजा स्थल बनाने का अधिकार देता है। हुमायूं कबीर ने साफ कहा कि मस्जिद बनेगी और अगर कोई रोक सकता है तो रोक ले। इसी चुनौती ने विवाद को और तेज कर दिया है। अब ये मामला सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि दो राज्यों की राजनीतिक टकराहट जैसा दिख रहा है। बंगाल चुनाव से पहले ये बयानबाजी और भी मायने रखती है, क्योंकि दोनों तरफ अपने अपने समर्थकों को संदेश दिया जा रहा है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी योगी के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जब सरकार कमजोर पड़ती है तब ऐसे बयान दिए जाते हैं। अखिलेश ने मुख्यमंत्री को ऐसे शब्दों से बचने की सलाह दी और कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर सवाल उठाए। इस तरह बाबरी का मुद्दा अब 3 तरह से घिर गया है और बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि ये सिर्फ आस्था का सवाल नहीं बल्कि चुनावी रणनीति भी है। योगी का बयान अपने समर्थकों को मजबूत संदेश देता है कि बाबरी पर उनका रुख नहीं बदलेगा, क्योंकि हुमायूं कबीर अपने समर्थकों को यह दिखाना चाहते हैं कि वह अपने अधिकार की बात कर रहे हैं। ममता बनर्जी की सरकार पर भी नजर है, क्योंकि यह विवाद उनके राज्य से जुड़ा है और विपक्ष इसे चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश में है। अब योगी का बयान सख्त है और माहौल गर्म है। आने वाला समय बताएगा कि यह टकराव सिर्फ शब्दों तक रहेगा या जमीन पर भी असर दिखेगा। फिलहाल इतना तय है कि बाबरी का नाम एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीति के बीच आ गया है और इसका असर आने वाले चुनावी समीकरणों पर जरूर पड़ेगा।